नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको मुंगेर से दिखाते हैं। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में जन सुराज सभा में बारिश और आंधी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। बारिश और आंधी में पूरा पंडाल उड़ गया, कुर्सियां इधर उधर गिर पड़ी। जन सुराज के कार्यकर्ता भयंकर आंधी पानी में पंडाल संभालते दिखे। पूरा मैदान कीचड़मय हो गया और सबको लगा कि अब प्रशांत किशोर नहीं आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। टूटे पंडाल में प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया और प्रशांत किशोर ने टूटे मंच से हुंकार भी भरी। प्रशांत किशोर ने यहां पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। तो ये देखिए धंस गया है कैसे। एक नया ट्रेन खुलेगा, उस ट्रेन पर बिहार का श्रमिक बैठकर जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र में उसको जाने में आराम होगा। देखिए फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये देखिए और बिहार का बच्चा ट्रेन में बैठ के मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने। होना चाहिए देखिए, भागलपुर में भी अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली है और तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम के बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो भागलपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। इधर नवादा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले के अलग अलग हिस्से में बारिश के साथ ठनका भी गिरा है। रजौली में ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरने से ताड़ का पेड़ धू धू कर जल गया। ठनका गिरने से आसपास के लोग सहम गए। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरा, जिसमें आग लग गई और इस अगलगी की वजह से जो लोग हैं आसपास वो सहम उठे और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। पटना सिटी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गोदाम से प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। 43 कार्टन कफ सिरप बरामद किया गया है। 9 लाख बताई जा रही है इसकी कीमत और फार्मास्यूटिकल कॉलोनी में छापेमारी की गई थी। उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी और छापेमारी की गई है, जिसमें गोदाम में कफ सिरप का भंडारण करके रखा गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 43 कार्टन कफ सिरप बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। के आधार पे भागवत नगर फार्मास्यूटिकल कॉलोनी में छापेमारी किया गया, जहां ये सूचना थी कि कोडिन फॉस्फेट स्टोर करके रखा हुआ है। वहां से कुल 43 कार्टून जब्त किया गया है, जो लीटर में 506 लीटर और पीस में कहें तो 5060 पीस हो रहा है। पटना के रुपसपुर इलाके में बीजेपी के पूर्व विधायक आशा सिन्हा और उनके बेटे सहजानंद सिन्हा के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल पहले पूर्व विधायक की गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी ने धक्का मारा, फिर गाड़ी रुकने के बाद दूसरी गाड़ी में सवार युवक ने विधायक के बेटे के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब आशा सिन्हा उन्हें समझाने उतरी तो लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। कुछ ही देर में 10 से 15 युवक मौके पर पहुंच गए और पूर्व विधायक के बेटे की जमकर पिटाई की। रुपसपुर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आशा सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लगातार है जो ये दाहिनी तरफ से मेरी गाड़ी में सटाता हुआ गाड़ी यहाँ आके जात के जबरदस्ती रोक दिया और लड़ाई करने लगा। ठीक है, कई तरह की बातें बोलने लगा। मान क्रम में मेरा साथ पीछे से किया है, पूरा गुंडा भी बुला लिया 4-5 मिलके। ये देखिए पूरा सब जबरदस्ती ये इस तरह का कार्य करने का है। ये इंटिमिडेशन का तरीका है भैया। ये लोग डराना चाहते हैं, हम लोग डर नहीं रहे हैं।
सब लोग जान रहा है यहाँ पैसे वाले अपराधी लोगों का है जो यहाँ पे नेक्सस बन गया है, तो थोड़ा बहुत आहत होता है। पैसे हतोत्साहित नहीं हुए हैं। इस तरह के नफंगों से हम लोग कब से लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहे। GPS से वो लोग गाड़ी टेक ओवर करते करते यहाँ आके हम गाड़ी ड्राइवर को बोलें कि रुक जाओ, गाड़ी हो रोको, तो पर भी सटा दिया गाड़ी रोक दिए और ऊपर से उतर के भी हाथापाई करने लगा। ऊपर से लड़ाई करते करते फ़ोन एक हाथ लगा रहा है और लगा कर 10 गुंडा भी बुला लिया और मारा पीटी करने लगा। एक लड़का आया, उसे बोले तुम कहाँ का हो? तुमको चंदबाड़ी घर तो क्या है, मतलब गुंडागर्दी करने तुम आए हो? मेरा लड़का शाहजहान सिन्हा को पीछे से सर फोड़ दिया। उसके बाद फिर विधि सम्मत कार्रवाई होगा, लिखित मिलेगा। तो लोग था भारत सरकार गाड़ी पे लिखा हुआ है, एक पूर्व विधायक भी है। एक भारत सरकार के लिए तो वो गाड़ी हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो एक्स विधायक जो दानापुर के हैं उनके साथ जो भी हुआ है रिटर्न में मिलेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक प्रेम प्रसंग ने खौफनाक मोड़ ले लिया। शक की आग में जलते प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। घटना गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के बखरौर जद्दी गांव की है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी ब्रिज किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ब्रिज किशोर ने पूछताछ में बताया कि उसे शक था कि सुधा किसी और से बात करती है। गुस्से में उसने सुधा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल तोड़कर तालाब में फेंक दिया। ब्रिज किशोर 1.5 साल पहले मृतका के घर ट्रैक्टर चलाता था। उसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ था। संदान में हम लोगों को जो मेन अभियुक्त था जिसने घटना कारित की थी उसकी पहचान हुई, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उसका नाम ब्रज किशोर राम है, सिद्धवलिया का रहने वाला है। ये उस जो महिला का डेड बॉडी मिला था उसका एक ये प्रेमी था और उसी चक्कर में दोनों में झगड़ा हुआ और इसने रात में महिला को घर से बाहर बुला करके और गर्दन दबा करके मार दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में इस हमले को लेकर हर तरफ आक्रोश दिख रहा है। बक्सर में भी कुछ युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। युवकों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बना दिया। हालांकि मामले की जानकारी होते ही बक्सर सदर एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर झंडों को हटवा दिया और लोगों से अपील की कि विरोध प्रदर्शन का ये तरीका सही नहीं है। ये मामला सुबह प्रकाश में आया है। 3 जगहों पे जो है पाकिस्तान का झंडा बना के वहाँ पे मुर्दाबाद इस तरह की बातें लिखी गई हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जैसा कि पता चला कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये ऐसा किया गया है। उनका जो कहना है कि जो पहलगाम में पर्यटकों पे हमला हुआ है उसके आक्रोश में और उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने इसको बनाया था। इसमें इन लोगों को जो है हम लोगों के द्वारा समझाया भी गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो है इस प्रकार का कोई भी कार्य जो है अनुचित है। और इसमें खबर दरभंगा से है, जहां फर्जी क्रिप्टो कंपनी बनाकर लोगों को 4 गुना रिटर्न का लालच देने वाले नीतीश कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीतीश पर 1 करोड़ 16 लाख की ठगी का आरोप है। पुलिस ने इससे पहले इसी गैंग के सदस्य अजय राय को पिछले साल गिरफ्तार किया था। अजय राय और नीतीश कुमार झा ने मिलकर वेलफेयर नाम की फर्जी कंपनी बनाई थी। दोनों दावा करते थे कि कंपनी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करती है, लोगों को 4 गुना रिटर्न का लालच दिया करते थे। और नीतीश कुमार झा ये लोग मिलके एक वेलफेयर नाम का फेक कंपनी बनाए थे। इन लोग का बोलना था कि क्रिप्टो में ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लोगों से ये पैसा लेते हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके उनको 4 गुना वापस कर देते हैं। ये लोग मधुबनी और दरभंगा से विभिन्न लोगों से पैसा लिया, करीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपया ये ऑनलाइन एज वेल एज कैश के माध्यम से लोगों से ठगी की है। राजधानी पटना से सटे राघोपुर के रुस्तमपुर इलाके में सुंदरकली नाम की हाथी की मौत पर पूरे इलाके में मातम पसर गया है। सुंदरकली हाथी की 65 की उम्र में मौत हो गई। हाथी की मौत पर दियारा के लोग फूट फूट कर रोए। दरअसल ये हाथी राघोपुर दियारा के रहने वाले देवनंदन राय की थी, जिसे उन्होंने 1969 में सोनपुर मेला से खरीद कर अपने गाँव लाया था। उस समय इस हाथी की उम्र लगभग 5 वर्ष की थी, लेकिन 1969 से लेकर आज तक ये हाथी एक परिवार के सदस्य के रूप में पूरे गांव और इलाके में रहा
और जब मौत हुई तो जाते जाते हाथी पूरे गांव को रुलाकर चला गया। 29 अप्रैल को हाथी की मौत हो गई। हाथी काफी समय से बीमार चल रहा था। हाथी को दफनाने के लिए बड़ी मशीन क्रेन का सहयोग लिया गया। 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और पूजा पाठ कर सजाकर उसे दफन किया गया। देखिए, सुंदर कली जो हाथी वो सिर्फ ये गांव की हाथी नहीं थी, ये रुस्तमपुर पंचायत की हाथी नहीं थी, ये पूरा प्रखंड, पूरा विधानसभा और जिला के साथ साथ बगल में जो है पटना जिला, वहाँ तक ये हाथी फेमस थे। जो भी शादी हो, कुछ भी फंक्शन हो, हाथी को बुलाया जाता था, हाथी वहाँ जाता था। हाथी का इतना अच्छा स्वभाव था कि पूरा राघोपुर का लोग, आज देख लीजिए, कहीं भी आप जाके पता कीजिएगा, जब हाथी पर कुछ विवाद हुआ था तो एसपी साहब बोले कि जिनका हाथी वो आवाज़ देंगे, हाथी चली जाएगी वहाँ पे। हाथी खुद ब खुद दादा थे उस समय, उनके पास हाथी चलाया था। ऐसा सुंदर हाथी साधु पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया, इससे ज़्यादा बकरी तो मरखल था। ऐसा सुंदर हाथी किसी जन्म नहीं लिया, किसी की जगह चल रहा था, कोई फर्क नहीं था, खियाता था। इससे उपलब्धि आपको तो राघोपुर के टीका था, रुस्तमपुर के खास करके। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी का झोला उठाने वाली पार्टी है। बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलक्कू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की, लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में, यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। अब कांग्रेस पर प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत गर्मा गई। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखा हमला बोला तो एनडीए ने चुटकी ली है। आप ये जो झोला पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी का झोला धोती है, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी और एलजेपी ये जेडीयू का झोला धोती है और आप भी बीजेपी का ही झोला ढोते हैं। पीके कभी कांग्रेस की रणनीति बनाते थे, आज उसी कांग्रेस को कोसते हैं। पीके की राजनीति दिशाहीन और अवसरवादी है। पीके को पहले तय करना चाहिए कि वो जनसेवा करना चाहते हैं या सिर्फ अपने ब्रांड को बेचकर सुर्खियां बटोरना। रही बात कांग्रेस की, तो आज वे राजद की झोला पार्टी बनकर रह गई है। बिहार की जनता को हर बार आदरणीय नीतीश कुमार जी पसंद है। बिहार में विकास की गंगा बह रही है। बिहार में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होना है। पॉलिटिकल ठग भी बिहार में घूम रहे हैं। जब जब जिसने भी कांग्रेस पे बिना वजह उस पे उंगली उठाई है तो उनका ही बुरा हाल हुआ है। शायद पीके भूल गए गांधी मैदान में जो उन्होंने रैली बुलाई थी, उसका क्या अंजाम हुआ था। जातीय गणना पर क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है और इसमें मंत्री नीरज सिंह बबलू ने जातीय गणना का पूरा श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। नीरज बबलू ने कहा केंद्र सरकार का ये बेहतर फैसला है। नीरज सिंह ने कहा क्रेडिट लेने वाले कूदते रहेंगे, लेकिन क्रेडिट पीएम मोदी को जाएगा जो देश भर में जातीय गणना कराएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना को घोषित किया है, पूरे देश में करने जा रही है, इससे एक एक समाज का कैसे विकास होगा, हर समाज का कैसे उत्थान होगा, इस काम को लेकर के जनगणना लाया गया। इस बड़े काम के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार में तो पहले जनगणना करा चुके हैं। विरोधी विरोध करने वाले इसे विरोध करते रहेंगे, क्रेडिट लेने वाले कूदते रहेंगे, लेकिन ये किसी को क्रेडिट नहीं जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार के लिए राजनीति में आए हैं। मेरे पिता रामविलास पासवान की केंद्र में रुचि थी, लेकिन मेरी सोच उनसे अलग है। मैं बिहार में रहकर बिहार के लिए काम करना चाहता हूं। अब चिराग पासवान के इस बयान पर चाचा पशुपति पारस ने पलटवार किया है। पशुपति पारस ने कहा चिराग पासवान का यह कहना है कि रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते थे, यह गलत है। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय बिहार में गुजारा।
हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में वो कहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ये गलत है। शुरू से 69 में पहली बार पासवान जी बिहार में के विधानसभा के सदस्य हुए और लोकसभा के सदस्य होते उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय बिहार में ही गुजारा। हज करने के लिए बिहार से हज यात्री रवाना होने लगे हैं। पटना से पहले जत्थे को सीएम नीतीश कुमार ने रवाना किया है और इस दौरान हज भवन में बड़ी संख्या में हज यात्री और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार ने सभी को शुभकामनाएं दी और इस दौरान अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। हुई है और हम लोग अपने नेता नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हर साल के भांति इस बार भी आकर दुआ में शामिल हुए और उन्होंने खुद सबके लिए दुआ भी की और कल से फ्लाइट है गया से शुरुआत हो गई है और इसके लिए हम सब लोग जितने भी लोग हैं नेता का शुक्रिया अदा करते हैं और आज दुआएं भी हुई है और पूरे अमन चैन शांति के लिए, पूरे बिहार के लिए, प्रदेश देश के लिए। पटना के चाणक्य होटल में स्वर्णिम यात्रा पर भारत नाम के पुस्तक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे और इस मौके पर पुस्तक के शीर्षक के बहाने अमृतकाल की खूब चर्चा हुई और नेताओं ने पुस्तक के सहारे प्रधानमंत्री मोदी के अमृतकाल में किए गए कार्यों का जिक्र भी किया। इंसान अपनी बातों को दो तरीके से रख सकता है। एक तो है कि आपको जब कोई जिम्मेवारी मिलती है तो आप समाज में अपना कर्मयोगी होने का परिचय देते हैं, लेकिन जब आप लेखनी के द्वारा कुछ लिखते हैं तो इतिहास भी उसको याद करता है। तो रुंटा जी ने जो किताबें लिखी है, आने वाला जनरेशन भी उसको पढ़ेगा, उससे कुछ सीखने का काम करेगा। स्वर्णिम काल, जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया और आज से 3 गुना बड़ा भारत, वही भारत को बनाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री मान रहे हैं। और आज देश में मेकिंग इंडिया के हम कल्पना भी नहीं करते थे, दुनिया के हम कंपटीशन कर पाए। किताब बहुत समयोचित है। तो मुझे याद है कि कोरोना के समय 75वां स्वतंत्रता दिवस था 2021 में, और उस समय लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 75 वर्ष हो रहे हैं और अगले 100 वर्ष देश की आजादी को होने तक जो 25 साल है, ये अपना अमृत काल है। इसका जिक्र उस लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन ये कल्पना का कोई चित्रण नहीं है यहाँ, लेकिन बढ़ते हुए कदम इन्होंने अपने आंखों से जो देख रहे हैं उसका एक कहानी है। ये कहानी के रूप में नहीं है, क्योंकि वो हो रहा है। जो प्रेजेंट पे टैबलेट पे हो गया, जो डिजिटल इकोनॉमी हमारा आगे बढ़ गया, उसके साथ साथ उस पुस्तक में उन्होंने कल्चरल सांस्कृतिक धरातल पर जो हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। दरभंगा बस स्टैंड को लेकर राज्यसभा सांसद और जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ी खुशखबरी दी है। संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल इंटरस्टेट बस टर्मिनल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बस स्टैंड का कायाकल्प को लेकर संजय झा ने 3D व्यू में वीडियो भी जारी किया है। सरकार कह रही है कि बस स्टैंड को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, उम्मीद दिख रही है आपको? बन जाएगा तो अच्छी बात है, सबको फायदा हो जाएगा, हम लोग को भी फायदा हो जाएगा, अच्छा सा दुकान मिल जाएगा हम लोग को, तो ठीक न रहेगा। भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड के लभुआनी गांव में भव्य श्री राम कथा चल रही है। अयोध्या धाम से पधारी पंडित गौरंगी जी की राम कथा को भक्त सुन रहे हैं। आयोजन को लेकर पूरा इलाका राममय हो गया है। कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी राम कथा में पहुंच रहे हैं। राज्यपाल यहां इच्छा पूर्ति भगवान गणेश के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल के आगमन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्यपाल के आगमन को लेकर हेलीपैड का निर्माण किया गया है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।